अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ज़रा तसव्वुर करें एक ऐसा स्कूल जो सरकारी फ़ंड्स हासिल करता है, असातिज़ा को तनख्वाहें दिया जाती हैं और वो सरकारी दस्तावेज़ात में मौजूद है, लेकिन वहाँ सालों से कोई तालिब इल्म नहीं पढ़ा। बाज़ सूरतों में तो वो इमारत ही मौजूद नहीं होती। ये है पाकिस्तान के घोस्ट स्कूल्स। घोस्ट स्कूल्स वो तालीमी इदारे हैं जो सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड होते हैं और कागज़ों में मौजूद दिखाए जाते हैं, लेकिन हकीकत में ये या तो बिल्कुल मौजूद नहीं होते, वीरान होते हैं, या मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल होते हैं। ऐसे स्कूल्स को अब भी सरकारी फंड्स दिए जाते हैं, उनके अमले को बाकायदा तनख्वाहें मिलती हैं, हालांकि वो कभी काम पर हाजिर नहीं होते और अक्सर औकात उन स्कूलों में कोई तालिब इल्म होता ही नहीं। पाकिस्तान में घोस्ट स्कूलों का बहरान हैरान कुन है। सिर्फ सिंध में 2018 की एक रिपोर्ट जो सिंध एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सेमिस ने जारी की के मुताबिक 11,000 से ज़ायद स्कूल गैर फ़ाल थे। 2020 तक खुद सिंध हुकूमत ने तस्लीम किया कि 2100 स्कूल मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल गोश्त स्कूल्स हैं जो सिर्फ कागज़ों पर मौजूद हैं, हकीकत में नहीं। कौमी सतह पर 2016 में पाकिस्तान के ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने तालीमी अखराजात में वसी पैमाने पर बेज़ाब्तगियों की निशानदही की है और मुख्तलिफ सूबों में हज़ारों गोश्त स्कूल्स को उजागर किया। ये मामला अला तरीन सतह तक जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर अज खुद नोटिस लिए, ख़ास तौर पर सिंध और बलूचिस्तान में नाकामियों को हदफ बनाते हुए। गोश्त स्कूल्स हादसाती तौर पर वजूद में नहीं आते। ये कदम ब कदम गहरी करप्शन, इंतज़ामी गफलत और सियासी चालों के ज़रिए बनाए जाते हैं। ये समझने के लिए कि ये कैसे वजूद में आए, हमें सिर्फ खाली क्लासरूम से आगे देखना होगा, उस निज़ाम के अंदर झांकना होगा जिसने इन्हें पनपने दिया। पाकिस्तान के कई हिस्सों में तदरीसी ओहदे मेरिट पर नहीं दिए जाते, बल्कि सियासी ताल्लुकात की बुनियाद पर बांटे जाते हैं। असातिज़ा और अमला अक्सर स्कूल के सरबराहान और मकामी सियासतदानों के साथ मिली भगत करके ऐसी नौकरियां हासिल करते हैं जिन पर वो कभी हाजिर ही नहीं होते। ऐसे नामनहाद गोश्त असातिज़ा दीगर मुलाजमतें करते हुए या शहरों में रहते हुए मुसलसल तनख्वाहें लेते रहते हैं और इनके बाअसर सरपरस्त इन्हें किसी भी किस्म की सज़ा से महफूज रखते हैं। कुछ अफसरान तो इससे भी आगे बढ़ जाते हैं। वो स्कूल के रिकॉर्ड्स में जालसाजी करते हैं, बंद स्कूलों को फ़ाल जाहिर करके तनख्वाहों, ग्रांट्स और मरम्मती फ़ंड्स का जवाज़ पैदा करते हैं। हुकूमती फ़ंड्स बाकायदगी से नए स्कूलों के लिए मुख्तस किए जाते हैं जो या तो मुकम्मल ही नहीं होते या मुकम्मल करने का कभी इरादा ही नहीं होता। ये जगहें बाद में या तो वीरान हो जाती हैं, लूट ली जाती हैं या किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जबकि ठेकेदार और मुकामी रहनुमा फिर भी अदायगियां वसूल करते हैं, अक्सर किकबैक्स के साथ। 2018 में सिंध में की गई एक हुकूमती ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि स्कूलों की तामीर पर 1.5 अरब रुपए खर्च किए गए, लेकिन सैकड़ों इमारतें या तो नामुकम्मल थीं या सिरे से मौजूद ही नहीं थीं। स्कूलों की निगरानी की जिम्मेदारी ज़िलाई तालीमी अफसरान DEOs पर आयद होती है, लेकिन इनमें से बहुत से अफसरान के पास अमला, ट्रांसपोर्ट या काम करने की लगन मौजूद नहीं होती। देही और दूर दराज इलाकों में अक्सर स्कूलों की इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स जाली होती है। पिछले सालों की रिपोर्ट्स को कॉपी कर लिया जाता है या बगैर किसी हकीकी दौरे के रिपोर्ट्स जमा कर दी जाती हैं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में तनाज़ात और कुदरती आफात के बायस स्कूल मुस्तकिल तौर पर बंद हो गए, लेकिन इन स्कूलों को सरकारी रिकॉर्ड से कभी निकाला नहीं गया। और उन इलाकों में जो सबसे ज़्यादा दूर इफ्तादा है, जहाँ न मीडिया है, न पक्की सड़कें और ना ही कोई निगरानी, वहाँ गैर फ़आल गोश्त स्कूल दहाइयों तक मौजूद रह सकते हैं। निगरानी के अमल को डिजिटल बनाने की कोशिशें, जैसे सिंध में सेमिस मॉनिटरिंग सिस्टम, मफाद परस्त अनासिर की मज़ाहमत का सामना करती हैं, क्योंकि एक शफाफ निज़ाम पूरे करप्ट नेटवर्क के लिए ख़तरा बन जाता है। अक्सर औक़ात स्कूल वहाँ नहीं बनाए जाते जहाँ उनकी ज़रूरत हो, बल्कि वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ वो सियासी तौर पर फ़ायदेमंद हो। मुंतखब नुमाइंदे अपने हलकों में स्कूलों की तामीर पर जोर देते हैं ताकि उन्हें वोट हासिल करने के मंसूबे के तौर पर पेश कर सकें, चाहे वहाँ बच्चों की तादाद ना होने के बराबर ही क्यों ना हो। कुछ इलाकों में आपको एक ही गांव में मुतअद्दिद स्कूल मिलेंगे, मगर उनमें से चंद ही वाकई काम करते हैं या खुलते भी हैं। तदरीसी नौकरियां सियासी एहसानात के तौर पर दी जाती हैं, वफादारी के सिले में इनाम।
ऐसे मुकर्रर करदा अफराद की शाज़ और नादिर ही निगरानी की जाती है, और उनमें से बहुत से लोग बगैर किसी दिन क्लासरूम में आए सरकारी तनख्वाहें वसूल करते रहते हैं। निज़ाम को दुरुस्त करने की कई कोशिशें की गई हैं, जैसे बायोमेट्रिक हाज़िरी, स्कूल ऑडिट्स और डिजिटल ट्रैकिंग, लेकिन इनमें से बेशतर को ताकतवर असातिज़ा यूनियंस ने रोक दिया या सियासी दबाव के तहत खामोशी से ख़त्म कर दिया गया। 2016 में सिंध ने गैर हाजिर असातिज़ा को पकड़ने के लिए एक बायोमेट्रिक निज़ाम मुतारफ़ करवाया, लेकिन ये निज़ाम बार बार रुकावट का शिकार हुआ, जिसकी बड़ी वजह यूनियंस की मुज़ाहमत और इंतज़ामिया की संजीदगी की कमी थी। इन तमाम मसाइल की जड़ एक सादा हकीकत है: पाकिस्तान अपनी मजमूई मुल्की पैदावार GDP का 2% से भी कम तालीम पर खर्च करता है, जो कि जनूबी एशिया में सबसे कम शरहों में से एक है, और ये थोड़ी सी रकम भी बदउनवानी और गफलत की नज़र हो जाती है। नाख्वानदगी, चाइल्ड लेबर, खोई हुई सलाहियतें, यही है गोश्त स्कूलों की असल कीमत, जो एक पूरी नस्ल से गुर्बत का चक्कर तोड़ने का मौका छीन लेते हैं। लड़कियों के लिए रुकावटें और भी ज़्यादा हैं। जब करीब में फ़ाल स्कूल मौजूद न हो तो उन्हें मुकम्मल तौर पर तालीम से महरूम कर दिया जाता है, और उन्हें घर के काम, खाना पकाने, सफाई और कम उम्री में शादी पर मजबूर कर दिया जाता है। लड़कों के लिए तालीम अक्सर रोज़मर्रा की बका की जंग हार जाती है। वो मजदूर, किसान या दुकानों में मददगार बन जाते हैं, किताबों के बदले ईंटें खाम लेते हैं। जब सरकारी स्कूल गायब हो जाते हैं तो एक और किस्म के स्कूल खामोशी से उनकी जगह ले लेते हैं। ना रियासत के ज़ेर इंतज़ाम, ना किसी अथॉरिटी के मातहत, फिर भी ये स्कूल पाकिस्तान भर में हज़ारों बच्चों को तालीम दे रहे हैं। देहातों और शहरों में यह है गैर कानूनी, गैर रजिस्टर्ड स्कूल जो सबकी नज़रों के सामने छुपे होते हैं। ये स्कूल अक्सर लोगों के घरों, छोटे किराए के कमरों या आर्जी इमारतों में चलाए जाते हैं। ना कोई बाकायदा रजिस्ट्रेशन होती है, ना इंस्पेक्शन, ना किसी किस्म का ज़ाब्ता, और फिर भी बेबस वालिदैन अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं क्योंकि मुतबादिल कुछ भी नहीं होता। इनमें से कई असातिज़ा तरबियत याफ्ता नहीं होते, बाज़ तो खुद हाई स्कूल भी मुकम्मल नहीं कर पाए होते। बगैर किसी पस मंज़र की जांच या सर्टिफिकेशन के तदरीस एक और कम उजरत वाली नौकरी बन जाती है। यहाँ कोई इमरजेंसी एग्ज़िट नहीं होता, ना सफाई सुथराई का इंतज़ाम, ना आग से बचाव की कोई तदबीर। एक रिपोर्ट में बताया गया कि एक स्कूल 2 कमरों के घर में चल रहा था, जिसमें खिड़कियां नहीं थीं और 90 तलबा के लिए सिर्फ एक टॉयलेट था। ये स्कूल अक्सर फोटोकॉपी किए हुए मवाद से पढ़ाते हैं, जो पुराना, गैर दुरुस्त और गैर मंजूर शुदा होता है। मजहबी शिद्दत पसंदी, गलत मालूमात और रोट मेमोराइजेशन जैसे अफकार परवान चढ़ाए जाते हैं। ये गैर रजिस्टर्ड स्कूल मसले का हल नहीं, बल्कि एक टूटे हुए निज़ाम की अलामत है। सरकारी तालीम के ज़वाल से बचने की कोशिश में वालिदैन एक और जाल में फंस जाते हैं, ऐसा जाल जो खामोशी से उनके बच्चों को मायूस कर देता है। गोश्त स्कूल खाली खला में वजूद नहीं रखते, ये वही लोग बनाते और कायम रखते हैं जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तामीर के ज़िम्मेदार है, यानी उसके तालीमी हुक्काम। तो असल में इस नाकामी के ज़िम्मेदार कौन है? पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम वफाकी, सूबाई और मुकामी हुक्काम के इम्तिजाज से चलता है। 18वीं तरमीम के बाद तालीम सूबों की जिम्मेदारी बन गई, मगर कमांड का सिलसिला अब भी उलझा हुआ है। सबसे ऊपर वफाकी वजारत तालीम है, लेकिन रोज़मर्रा के उमूर की निगरानी सूबाई महकमे और ज़िला अफसरान करते हैं, और अक्सर औकात बदउनवानी को नज़रअंदाज करते हैं। जिम्मेदारी किसी एक शख्स पे नहीं है, और कोई भी हकीकत में जवाबदा नहीं ठहरता। निज़ाम खुद को बचाता है, और बच्चे मुसलसल कुर्बानी बनते रहते हैं। जब तक शफाफियत और जवाबदही महज नारे रहेंगे, घोस्ट स्कूल पाकिस्तान के मुस्तकबिल को यूं ही खौफजदा करते रहेंगे। आवाज़ उठाएं, सोशल मीडिया, कम्युनिटी फोरम्स और मकामी नुमाइंदों के सामने मसला उजागर करें। खामोशी इस निज़ाम को कायम रखने में मदद देती है। मालूमात फैलाएं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को गोश्त स्कूलों, जाली निज़ाम और इसके नताइज से आगाह करें। तब्दीली शऊर से शुरू होती है। शफाफियत का मुतालबा करें। हुकूमत से मुतालबा करें कि बायोमेट्रिक हाज़िरी, स्कूल ऑडिट्स और डिजिटल निगरानी के निज़ाम को नाफिज किया जाए और उन पर असरअंदाज होने वाली रुकावटों को ख़त्म किया जाए। मकामी सतह पर हिस्सा लें। वालिदैन, असातिज़ा और तलबा पर मुश्तमिल स्कूल मॉनिटरिंग कमेटियों में शामिल हों या ऐसी कोशिशों की हौसला अफजाई करें। तालीम को तरजीह बनाएं। इंतखाबात में तालीम को अपने वोट का फैसला कुन मसला बनाएं। इन नुमाइंदों को मुंतखब करें
जो तालीम के लिए संजीदा इस्लाहात का एजेंडा रखते हों। सवाल करें, खामोश न रहें। जिम्मेदार कौन है? जैसे सवालों को जिंदा रखें और जब तक जवाब न मिले पीछा न छोड़ें। और सबसे बढ़कर खामोशी को कभी रजामंदी न बनने दे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें दी उर्दू शो। अल्लाह हाफिज।